यूहन्ना रसूल के मुताबिक इंजीली बयान 7वां बाब 37वीं आयत से 39वीं आयत के आखिर तक हम खुदा का मुकद्दस कलाम पढ़ेंगे और सुनेंगे। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जब तक इस मुल्क में हमें बाइबल की हार्ड कॉपी इस्तेमाल करने की इजाजत है, लोहे की बाइबल से गुरेज किया करें। खुदा का कलाम देखिए, यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान 7वां बाब 37वीं आयत से, फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताबे मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। आज शाम इस खास मौके पर खुदा के कलाम की जिस सच्चाई पर हम थोड़े वक्त के लिए गौर करेंगे, वो है जिंदगी के पानी की नदियां। पेंतिकोस्त का दरअसल यही मतलब है। ये वो दिन है जिस दिन जिंदगी के पानी की नदियां यरूशलेम के एक बालाखाना में जारी हुई और वहां से जारी होकर वो दुनिया के हर एक कोने में पहुंची और वो पाकिस्तान में भी आई। इसलिए पाकिस्तान में कलीसिया मौजूद है, ईमानदार मौजूद हैं, कलीसिया तरक्की कर रही है, बढ़ रही है, इसलिए कि जिंदगी का पानी आज भी दस्तयाब है। मुकद्दस यूहन्ना एक ईद का जिक्र करता है कि फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, अगरचे यहां पर ईद का नाम मेंशन नहीं है, लेकिन ये रसूमात जिनके अदा किए जाने का जिक्र हमें इस हवाले में मिलता है, वो बताती हैं कि ये ईद ख़याम या फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल्स थी। ईद ख़याम उन 3 ईदों में से थी जिनको सालाना तौर पर मनाने का हुक्म यहोवा खुदा ने अपने लोगों को दिया। उन 3 ईदों में से ये तीसरी और फाइनल ईद थी। खुदा का कलाम खोलिए मेरे साथ, अहबार की किताब 23वां बाब, अहबार की किताब 23वां बाब 33वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। और खुदावंद खुदा ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि उसी 7वें महीने की 15वीं तारीख से लेकर 7 दिन तक खुदावंद अपने खुदा के लिए ईद ख़याम होगी। पहले दिन मुकद्दस मजमा हो, उस दिन कोई खादमाना काम ना करना। तुम 7वां दिन बराबर
खुदावंद के हजूर आपशीन कुर्बानी गुजराना, 8वें दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, और फिर खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। वो खास मजमा है, उसमें कोई खादमाना काम ना करना। ये खुदावंद की मुकर्रा ईदें हैं जिनमें तुम मुकद्दस मजमों का ऐलान करना, ताकि खुदावंद के हजूर आतशी कुर्बानी और सोख्तनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानी और जबीहा और तपावन हर एक अपने अपने मुअय्यन दिन में गुजराना जाए। मां सिवा इनके खुदावंद के सबतों को मानना और अपने हदियों और मन्नतों और रजा की कुर्बानियों को जो तुम खुदावंद के हजूर लाते हो गुजराना। और फिर लिखा है, और 7वें महीने की 15वीं तारीख से जब तुम जमीन की पैदावार जमा कर चुको तो 7 दिन तक खुदावंद की ईद मानना। पहला दिन खास आराम का हो और 8वां दिन भी खास आराम ही का हो। सो तुम पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल और खजूर की डालियां और घने दरख्तों की शाखें और नदियों की बैत मजनू लेना, और तुम खुदावंद अपने खुदा के आगे 7 दिन तक खुशी मनाना। खुदा ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बनी इस्राइल को बता दिया कि यह ईद ख़याम किस तरह मनाई जाए। एक और हवाला, इस्तिस्ना की किताब, उसका 16वां बाब 13वीं आयत से। इस्तिस्ना की किताब 16वां बाब 13वीं आयत, और जब तू अपने खलिहान और कोल्हू का माल जमा कर चुके तो 7 दिन तक ईद ख़याम करना, और तू और तेरे बेटे बेटियां और गुलाम और लौंडियां और लावी और मुसाफिर और यतीम और बेवा जो तेरे फाटकों के अंदर हों, सब तेरी इस ईद में खुशी मनाए। 7 दिन तक तू खुदावंद अपने खुदा के लिए उसी जगह जिसे खुदावंद चुने ईद करना, इसलिए कि खुदावंद तेरा खुदा तेरे माल में और सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए तुझको बरकत बख्शेगा। सो तू पूरी पूरी खुशी करना। और साल में 3 बार यानी बेखमीरी रोटी की ईद और हफ्तों की ईद और ईद ख़याम के मौका पर तेरे यहां के सब मर्द खुदावंद अपने खुदा के आगे उसी जगह हाजिर हुआ करें जिसे वो चुनेगा, और जब आए तो खुदावंद के हजूर खाली हाथ ना आए, बल्कि हर मर्द जैसी बरकत खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको बख्शी हो अपनी तौफीक के मुताबिक दे। यह है पुराने अहदनामे की ईद ख़याम, जिसका नए अहदनामे में जिक्र हमें मिलता है। और फिर इस ईद का रूहानी मतलब जो है वो भी खुदा के कलाम में बताया गया है। अभी हमने पढ़ा है कि यह खैमों की ईद थी। बनी इस्राइल अपनी छतों पर या जहां पर भी जगह अवेलेबल होती वो खैमे लगाते, झोंपड़ियां बनाते, बूथ्स बनाते थे, और वो याद करते थे कि जब हम बियाबान के अंदर थे, मुसाफिर थे, खुदावंद ने अपनी वफादारी, अपनी मेहरबानी, अपनी परवरदिगारी को हमसे रोका नहीं, हमारी हिफाजत की और हमें खैमों से शहरों के अंदर बदल दिया और हमें मुस्तकिल सुकूनत गाहें बख्श दी हैं। ये एक शुक्रगुजारी थी कि जब हम खैमों में थे, मुसाफिर थे, खुदावंद यहोवा खुदा दिन के वक्त बादल का सतून
और रात के वक्त आग का सतून होकर हमारे साथ रहा, हमारे लिए मन बरसाता रहा, हमारी जरूरतों को पूरा करता रहा, हमारे लिए चट्टानों से पानी बहाता रहा, और बियाबान में उसने हमें बर्बाद नहीं होने दिया, हलाक नहीं होने दिया, बल्कि वो एक बकिया को बचाकर मुल्क मौदा के अंदर ले आया है, और आज हम उसके फजल से उस मुल्क के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। अभी हमने कलाम में से पढ़ा कि ये ईद 7 दिन तक होती थी, और इस ईद के लिए हुक्म यह था कि पूरी पूरी खुशी करना। खुशी वो लोग करते हैं जिनके पास बाइबल के खुदा का मुकाशफा होता है, और ये जो जानते हैं कि बाइबल के खुदा ने मेरे लिए क्या किया है और वो मेरे लिए क्या कर सकता है। बसूरत दीगर हालात के मारे हुए मुजटे हुए लोग वो कभी खुशी नहीं कर सकते। वो चर्च में भी उदास, वो घर में भी उदास, वो जहां भी चले जाएं इसलिए उदास रहते हैं कि उनके पास खुदा का मुकाशिफा मौजूद नहीं है। इस ईद की एक खास रस्म यह थी कि हर रोज काहिन शलोह के हौज से पानी के घड़े भरते थे और उनको अपने सरों पर उठाकर ये लाकर खुदावंद के मस्बा पर उंडेलते थे, और ये यादगार थी कि खुदा ने बियाबान में चट्टानों के वसीले पानी मुहैया किया। खुरूज की किताब के 17 बाब में यह बयान दर्ज है, जब पानी नहीं था और ये रो रहे थे और चीख रहे थे तो खुदा ने चट्टान में से पानी बहा दिया। क्या अजीब है बाइबल का खुदा, वो वहां से भी अपने लोगों के लिए बरकतें जारी कर सकता है जहां से उम्मीद नहीं होती है, जहां पर सोचा नहीं जा सकता है, और वो चट्टानों के वसीले पानी देता है। और पौलुस रसूल कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम पहले खत में कहता है कि वो चट्टान मसीह था जो बियाबान में उनके साथ साथ चलता रहा। आखिरी दिन सरदार काहिन सोने का घड़ा लेकर काहिनों के जुलूस के साथ शलोह के हौज पर जाता और ये पानी भर कर लाते थे। और जब काहिनों का ये जुलूस ये रस्म अदा कर रहा होता था तो देखने वाले या ईद के अंदर जो शरीक लोग थे, ईद मनाने वाले लोग थे, वो यसाया नबी का सहीफा उसका 12वां बाब उसकी 30वीं आयत की तलावत करते थे। बस तुम खुश होकर निजात के चश्मों से भरोगे। खुदा ने पहले से यसाया नबी के वसीले ये पैगाम दिया कि शलोह के हौज से पानी भरना ये एक अलामत है, ये एक अक्स है, ये एक शैडो है, लेकिन तुम खुश होकर निजात के चश्मों से पानी भरोगे और उस वक्त तुम कहोगे खुदावंद की सिताइश करो, उससे दुआ करो। और जब ये रस्म अदा की जा रही थी, यीशु खड़ा देख रहा था कि जिस चट्टान के लिए ये शुक्रगुजारी कर रहे हैं वो तो मैं हूं, जो बियाबान में साथ साथ चलता रहा। लेकिन मजहब इंसान की आंखें बंद कर देता है, बल्कि बिल्कुल ही अन्ना कर देता है। उसको मसीह की पहचान नहीं होती। मसीह पास भी खड़ा हो वो पहचानता नहीं है, उसके पास मुकाशफा नहीं है, और वो मजहबी रसूमात के अदा करने में लगा रहता है। जब लोग ये पढ़ रहे थे आयत कि तुम खुश होकर निजात के चश्मों से भरोगे, अचानक एक पुकार फिजा के अंदर बुलंद हुई। और आज रात मेरी दुआ है कि उस पुकार की बाज़गश्त
आप में से हर एक की रूह के अंदर सुनाई दे। लोग निजात के चश्मों की बात कर रहे थे, निजात दहिंदा वहां पर खड़ा पुकार रहा था, दावत दे रहा था। और पुकार का मतलब यह है कोई खास बात की जाने को है, कोई अर्जेंट बात की जाने को है, कोई खास ऐलान किया जाने को है। और वो ऐलान ये था, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर, ये काहिन जो रस्म अदा कर रहे थे, इनके घड़े तो पानी से भरे थे, लेकिन रूहें बंजर वीरान सहरा की तरह, जहां जिंदगी नहीं, जहां मौत है। और ये बात याद रखिए, जहां यीशु नहीं वहां जिंदगी नहीं, जहां बेटा नहीं वहां जिंदगी नहीं। जिंदगी वहां है जहां यीशु है। मौत के साया की वादी क्यों ना हो, वहां पर भी जिंदगी आ जाती है, रोशनी आ जाती है यीशु के आने से। ये मजहबी आदमी का हमेशा यही हाल होता है, अंदरों भुखा आया हुंदा है ते उतों पचा के मारन दिया हुंदा है कि मेरा घड़ा भरिया जे, वेख लो ते आ मैं लगान दे। लेकिन बात घड़ों की नहीं है, बात तो उस पानी की है जिसको पीने के बाद फिर कोई प्यासा ना हो, जिसको पीने के बाद अबदी जिंदगी मिल जाए, हमेशा की जिंदगी मिल जाए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इंसान के अंदर से, उसके बातिन से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाए। ना सिर्फ वो जिंदगी पा जाए, बल्कि वो दूसरों के लिए जिंदगी का सबब बन जाए, जिंदगी का वसीला बन जाए। ये पुकार आज भी जारी है। दुआ करो मेरे कान खुल जाएं, मेरे कान ट्यून हो जाएं। यीशु नासरी पुकार रहा है, ऐ मजहब के मारे हुए, ऐ हालात और बीमारियों और गुर्बत के मारे हुए लोगों, मौत के साए में जिंदगी गुजारने वालों, अगर कोई प्यासा हो, पानी मिलने की शर्त यह है कि अगर कोई प्यासा हो। ये रजियां नूं रजाउण वाली गल नहीं, ये प्यासों की बात है। और खुदा ने यशाया नबी के वसीले उसके 55 बाब की पहली आयत में पहले से यह पैगाम दे दिया, ऐ सब प्यासो पानी के पास आओ। और वो भी जिसके पास पैसा ना हो। रूहुल कुद्स बख्शिश है, रूहुल कुद्स इनाम है, रूहुल कुद्स गिफ्ट है। ये पैसों से नहीं मिलता, ये यीशु के लहू से धुले हुए भूखे प्यासे ईमानदारों पर नाजिल होता है, उनको मिलता है, सैराब कर देता है, चश्मे जारी कर देता है। कलाम कहता है, आओ, ताड़ी भावें ना बजाओ, कलाम ध्यान ना सुन लो। आओ मोल लो और खाओ, हाँ आओ मैं और दूध बेजार और बेकीमत खरीदो। दावत आम है, मजहब की, रंग की, कौमियत की कोई कैद नहीं। ऐ सब प्यासो आओ। अब गौर करें कि खुदा ने पहले से, यशाया नबी का वक्त यीशु मसीह की पैदाइश से 800 साल पहले था। नबी की हद्दे निगाह देखें, 8 सदियां आगे देख रहा है कि एक शख्स खड़ा पुकार रहा है, अगर कोई प्यासा हो। और वो पहले से कहता है, ऐ सब प्यासो पानी के पास आओ। वादा है प्यासों के लिए। यशाया नबी का सहीफा 44वां बाब 3री आयत, जब कोई हवाला दिया जाता है तो खोला करें।
लोहे की बाइबल वालियां दमौजा ने इंज करके ते वो अगे वाला आ गया। 44वां बाब 3री आयत, क्योंकि मैं प्यासी जमीन पर पानी उंडेलूंगा। किस जमीन पर पानी उंडेलूंगा? बहुत दफा हम रजों को रजाते रहते हैं, पेंतीकोस्त की इबादत है, ये ते करो दुआ, इसको पाक रूह मिल जाए। वो अंदरों ही पड़े है, वो खाली नहीं हुआ, उसने तौबा नहीं की, वो यीशु के लहू से धुला ही नहीं, तो कौन उसको भरेगा? कलाम कहता है क्योंकि मैं प्यासी जमीन पर पानी उंडेलूंगा। खुदा करे जब हम रूह कुद्स की बाबत सुन रहे हैं, मेरी रूह के अंदर, पाक रूह के लिए मेरे दिल के अंदर, मेरी शख्सियत के अंदर प्यास लग जाए, क्योंकि मैं प्यासी जमीन पर पानी उंडेलूंगा और खुश्क जमीन में नदियां जारी करूंगा। ये जरा मुआजना करें, प्यासी जमीन पर पानी उंडेलूंगा और खुश्क जमीन में नदियां जारी करूंगा, क्योंकि बियाबान में पानी और दश्त में नदियां निकलेंगी, बल्कि शराब तालाब हो जाएगा और प्यासी जमीन चश्मा बन जाएगी। आज शाम रूहुल कुद्स के भर जाने के लिए, रूहुल कुद्स के बपतिस्मा के लिए दावत आम है। अगर कोई प्यासा हो, बात प्यास होने की है, वादा प्यासों के साथ है, और कलाम कहता है अगर कोई प्यासा हो। आम जिंदगी में भी अगर किसी शख्स को भूख तरे ही ना लगे तो क्या वो नॉर्मल होता है? अच्छा, रोटी बगैर कोई 2-4 घंटे बंदा कट जाता है, पानी ना पिए तो लमक ही जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। अगर रूहुल कुद्स के लिए मेरे अंदर प्यास नहीं लग रही तो इसका मतलब है मैं रूहानी तौर पर बीमार शख्स हूं। मुझे जरूरत है कि मुझे प्यास लगे ताकि मैं जिंदगी के चश्मे के पास जाकर पीऊं और मेरे अंदर से जिंदगी के चश्मे जारी हो जाएं और मैं दूसरों के लिए बरकत का और शराब करने का सबब बन सकूं। लोकी बड़ी फिक्र ना डॉक्टर को जाते ने, डॉक्टर साहब मुझे भुख त्रे नहीं लगती, ते कई बारी 3-3 रोटियों का नाश्ता करने वाले कहते हैं मैं तो खांदा ही कुछ नहीं। लेकिन मेरा मतलब यह है कि प्यास ना होना यह जाहिर करता है मेरे अंदर कुछ खराबी है, कोई बीमारी है। क्यों मुझे प्यास नहीं लगती? पानी मेरी जिंदगी का सोर्स है, नेचुरल पानी। और अगर जिंदगी के पानी के लिए मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बेटी, मुझे प्यास नहीं लगती, मैं जरूरत महसूस नहीं करता, तो इसका मतलब है या तो मैं बिल्कुल कलाम से दूर हूं या मेरे अंदर रूहानी बीमारियां बसेरा कर चुकी है। यह बात याद रखिए। मसीह ने कहा अगर कोई प्यासा हो तो वो क्या करे? मेरे पास आए। आना यीशु के पास ही पड़ता है। जिंदगी का पानी यीशु ही देता है और वो खुद जिंदगी का पानी है। मजहब के हौज और तालाब ये जिंदगी का पानी नहीं दे सकते। यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान के 4 बाब में एक औरत का जिक्र है जिसका नाम तो मेंशन नहीं, लेकिन उसकी कौमियत के एतबार से लिखा है सामरी औरत। निकालें कलाम, यूहन्ना के मुताबिक इंजील 4 बाब। ये प्लीज जरा बच्चों को कंट्रोल करें। 7वीं आयत से पढ़ रहा हूं। अच्छा, बड़ी हैरान कुन बात यह है कि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते।
ये उनकी टेरिटोरी से नहीं गुजरते थे, ये उतों दी वाल पा के लंघते हैं और ये सोचते थे कि सामरियों के साथ मिलने से हम नापाक हो जाते हैं। पाक करने वाला वहां चला गया, ओ ते नापाक कोई ना होया, ते सारा सामरिया पाक हो गया। हालेलुया। यीशु सुखार के कुएं पर बैठा था। याकूब का कुआं भी इसको कहा गया है। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है? इस औरत का जहन आजाद नहीं हुआ था, अभी भी वो वहां फंसा था। हम सामरी हैं और ये यहूदी हैं और ये बड़े अफजल हैं और ये हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। वो कहती है, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? और बाइबल में लिखा है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। अच्छा, पंजाबी च तुसी आंदे हो कि प्यासा कुएं कोल नहीं जाता, कुआं प्यासे कोल नहीं जाता, ते कौन जाता है? प्यासा। ते इथे कुआं प्यासियां कोल गया जी। पढ़ो कलाम क्या कहता है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। इथों आम पानी मिलता ही नहीं, यहां एक ही सोता है और वो जिंदगी का पानी है। वो जो अमीर और गरीब की कहानियां पढ़ते हैं ना, लूका तबीब के मुताबिक इंजील में, वो बड़ा खच्चर सा जो अमीर आदमी, उसको पता था कि अगर आसमान से मांगूंगा ना तो वहां से तो आबे हयात मिलता है, ते एक कतरा भी लभ गया तो काम बन जाना है। वो ये कह रहा था और मसीह ने उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती, आज रात मैं आपको बताना चाहता हूं, रूहुल कुद्स मजहब की वजह से नहीं मिलता, पैसे की वजह से नहीं मिलता, तालीम की वजह से नहीं मिलता। यह खुदा की बख्शिश है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और ये हमेशा की जिंदगी यीशु पर ईमान लाने से मिलती है, यीशु के पास आने से मिलती है। एडी तगड़ी स्टेटमेंट सुन के भी ना ये सामरी औरत इलाहियाती गपशप लगा रही है। वो कहती है, ऐ खुदावन तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास से कहां से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशी ने उसमें से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है, याकूब के कुएं से पीता है, मजहब के कुएं से पीता है, वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए क्या बन जाएगा? पहले जमाने में नलके होते थे हैंड पंप्स, और जिन्नी लोड़ हुंदी ही ना उन्ना गेड़ लईदा ही ते इस्तेमाल कर लीदा ही। फिर टैप्स आ गई, टूटियां आ गई, वो भी सानू जिन्ना चाहिदा होया असीं खोल के ले लैंदे आ। लेकिन इत्थे नलकियां टूटियां दी गल नहीं, इत्थे चश्मे दी गल है।
जो उबलता रहता है, रोका नहीं जा सकता है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और खुदा रूह नाप नाप कर नहीं देता, चश्मे जारी कर देता है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होना शुरू हो जाती हैं। जब मसीह ने यह कहा ना, फिर भैन होरां दे साहब च को गल आई तो कहती है, ऐ खुदावंद वो पानी मुझको दे, ताकि मैं ना प्यासी हूं ना पानी भरने को यहां तक आऊं। लोड़ ते साडी सारियां दी है कि ये जिंदगी का पानी हमें मिल जाए, और ये जो बेचैनी हमें लगी हुई है और हम मुख्तलिफ कुओं का पानी चेक करते रहते हैं, ये अच्छा है, ये अच्छा है, लोग गिरजे बदलते रहते हैं और इथों कुछ लग जाएगा, ना कुओं से मिलेगा ना गिरजों से मिलेगा। ये यीशु नासरी देता है, और वो मुर्दों में से जी उठा है, उसकी कब्र खाली है, और वो कल और आज अब तक यकसा है। मेरी दुआ है आज रात आप में से हर एक आज रात कहे, ऐ खुदावंद वो पानी मुझको दे। ना सिर्फ मैं बच जाऊं, मेरी सराउंडिंग बच जाए, और मेरी प्यारी बेटियों बहनों, ये चैलेंज है आपके लिए। आपके सामने एक बड़ा गोल है। परसों रात मैं लाहौर सलामतपुरे में कलाम की खिदमत के लिए गया। थोड़े से लोग चर्च में बैठे थे, बाकी सारे शराब पी के गली च पाए सन। और किसी बस्ती में चले जाए, किसी मसीही कॉलोनी में चले जाए, वहां से एक ही स्मेल आएगी, और वो अल्कोहल और शराब की है। आपके लिए चैलेंज है, अगर मेरी बेटी मेरी बहन जिंदगी का चश्मा तेरे अंदर जारी हो जाए, तेरा घराना बच जाएगा, तेरा बाप बच जाएगा, तेरा साथी बच जाएगा, तेरे भाई तेरी बहनें वो निजात पा जाएंगी। वादा यह है कि तू निजात पा तो तेरा घराना। आज ही क्या छाने पर मैं की करा, बथेरा आनी हाँ, वो मुड़दा ही नहीं ते उन्हें मुड़ना भी नहीं जे। जदों तक सामरी औरत वांगू इनू जिंदगी दे पानी दा टीका ना लगा, एदी कुप्पे तो जान नहीं छुटनी। ते जिदन इनू मसीह दे पानी दा मुकाशफा मिल गया, ए भजा फिरेगा, मुझे यीशु दो, मैं जिंदगी का पानी पीना चाहता हूं। ते जेड़ियां मेरियां धियां बेचारियां बाइबल नहीं लियाउण जोगियां चर्च, उन्होंने किसी नूं की बचाउणा। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आपके पास बड़ी ताकत है। अगर आस्तर मलका अपनी कौम को बचा सकती थी, आप भी ये कर सकती हैं। और ये भारी जिम्मेदारी खुदा ने आप पर रखी है। अपनी जिम्मेदारी को पहचानिए और घुटनों के बल हो जाएं और यीशु से कहें, मुझे जिंदगी का पानी दे, ताकि मेरा घराना बच जाए, मेरी गली बच जाए, ताकि मेरी सोसाइटी बच जाए, और दुनिया में हमारे लिए ये तज़हीक का निशान ना हो, बल्कि लोग कहें इन्हां दियां बस्तियां च जाओ, निजात मिल जाती है। ऐ खुदावंद वो पानी मुझको दे, ताकि मैं ना प्यासी हूं ना पानी भरने को यहां तक आऊं। जिंदगी के पानी की खुसूसियात यह है, जब कोई आदमी इसको पीता है, ये उसके अंदर जाकर जिंदगी का चश्मा बन जाता है। और यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई प्यासा हो तो वो क्या करे, मेरे पास आकर पिए।
कई दफा लोगों को दावत दी जाती है कि आओ रूहुल कुद्स के बपतिस्मों के लिए, जो चाहते हैं आके खलो जाएंगे। थोन वटा बन के खलो रहे, ना दुआ करनी है ना मुंह खोलना है। पीने के लिए क्या करना पड़ता है? पीना पड़ता है। ते त्रियाए नू पानी लबे तो वो तो भर भर के पीता है बर्तन। आज रात यीशु नासरी इस जगह पर मौजूद है, उसका तख्त यहां पर लगा हुआ है, वो पुकार रहा है, ऐ प्यासो आओ मेरे पास, मैं आज रात आपकी प्यास मिटाने के लिए उतरा हुआ हूं। मैं आपको बदल देना चाहता हूं, मैं आपके हालात बदल देना चाहता हूं, मैं आपकी सूरत हाल बदल देना चाहता हूं। और जिस तरह सामरी औरत की पहचान बदल गई थी, मैं आपकी पहचान भी बदल देना चाहता हूं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि ये प्यास लगे किवें? ये भी तो गल है ना कि रूहुल कुद्स के लिए प्यास लगे कैसे? जब हम जिंदगी के पानी और जिंदगी के पानी देने वाले की बाबत गुफ्तगू करते हैं तो हमारे अंदर रूहुल कुद्स के लिए प्यास लग जाती है। यीशु की सारी जिंदगी की तालीमात को पढ़िए, खिदमत के आगाज से लेकर आसमान पर उठाए जाने तक सबसे ज्यादा तालीम यीशु ने रूहुल कुद्स की बाबत दी। हुण सानू मिशन वाले नहीं जिउण देंदे, भाइयों का काम है रूहुल कुद्स की बात करना। तो फिर यीशु भी भाई सी और रूहुल कुद्स की बाबत बातें करता था, है ना गल। उसने कहा अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो आसमानी बाप तुम्हें रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। फिर मसीह खुदावंद ने यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान उसका 14वां, 15वां और 16वां 3 अबवाब, ये वो गुफ्तगू है जो मसीह ने आखिरी फसह के मौके पर की। हम पहाड़ी बाज को जानते हैं, किन्या पता पहाड़ी बाज का? गिरजे बैठे हो। मैदानी वास को जानते हैं, लेकिन एक और वाज है, वो है बाला खाना का वाज, सरमन ऑन द अपर रूम, और वो 14वां, 15वां, 16वां बाब रूहुल कुद्स से भरे हुए बाब। मैं बाप से कहूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे। यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, ना उसे जानती है, तुम उसे जानते हो, वो तुम्हारे साथ और तुम्हारे अंदर होगा। सलीब पर जाने से पहले गुफ्तगू क्या थी? रूहुल कुद्स। कई गिरजों में, मुबारक गिरजों में बल्कि सिर्फ पेंतीकोस्त के दिन रूहुल कुद्स का गीत गाया जाता है और उसकी बाबत बात की जाती है। बाकी सारा साल हमें पता ही नहीं। वैसे हम ईमान रखते हैं खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा, लेकिन रूहुल कुद्स को कभी खुदा जाना ही नहीं, कभी उसकी प्रस्तिश नहीं की। वो काबिल प्रस्तिश अलूहियत है, वो मददगार है, वो दोस्त है, कभी उससे बातें नहीं की। वो मिलकर मेरे साथ मेरा बोझ उठाने वाला है। जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ ते ओनू अपनिया गल्लां भुल नहीं गईयां कि वो सलीब पर जाने से पहले क्या गुफ्तगू करता था। कलाम खोलिए, अमाल की किताब पहला बाब, कलाम खोलिए, पढ़िए मेरे साथ। मैं चाहता हूं आज रात आपको रूहुल कुद्स के लिए भूख लग जाए। अमाल की किताब पहला बाब दूसरी आयत, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूहुल कुद्स के वसीले से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया।
उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनांचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया। ये हुक्म देने का तरीका भी सीखना चाहिए। उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया। हुक्म क्या था? यरूशलेम से बाहर ना जाओ। आज हमारी सितम जरीफी यह है, किसी बंदे नूं रसूलां दा अकीदा आ जाए ते दुआर बानी ओनू को फाड़ ही नहीं सकता। वो धक्के नाल ही कुछ बनया हुंदा है। ये शागिर्द 3.5 साल मसीह के साथ रहे, मौजज़ात देखे, मसीह की तालीम देखी, लेकिन मसीह क्या कह रहा है? यरूशलेम से बाहर सानू एक झोला दे दियो जिहदे ते लिखा है यीशु दुनिया का नूर है, फिर को फड़ के दसे सानू। जो जरूरी चीज है उस पर तो कभी गौर नहीं किया, उसको कंसिडर नहीं किया। यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे, बोलो तो सही। अच्छा हुण भावे बोलो ते भावे ना बोलो, मैं जड़ा सुनाउणा ना मैं सुना के ही जाना, तो बोलो तो ठीक है। यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। ये कौन कह रहा है? बोलो कौन कह रहा है? ये कोई पेंटिकॉस्टल्स की तालीम नहीं है, ये यीशु नासरी कह रहा है कि यूहन्ना ने पानी से बपतिस्मा दिया। और आपको याद है यूहन्ना ने कहा था मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां का तस्मा खोलने के लायक नहीं, वो तुम्हें रूह और आग से। यूहन्ना माजी में कभी यरदन में खड़ा बपतिस्मा देता था, यीशु आज भी रूह और आग के दरिया में खड़ा रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देता है। 6वीं आयत पढ़ रहा हूं। बस उन्होंने जमा होकर उससे यह पूछा, ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? यीशु रूहुल कुद्स की बातें कर रहा है, ये पज पज बादशाही अल जान रहे। इनमें से बहुत से तो आए इसलिए थे कि ये बादशाह बनेगा और हम दाएं बैठेंगे और बाएं बैठेंगे। यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गया, इन्हां दा बादशाही दा बुखार अजे नहीं लथा। मसीह ने कहा उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और साबरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे। ये कहकर यीशु आसमान पर उठाया गया। फिर इनको रूहुल कुद्स के लिए प्यास लग गई, जरूरत महसूस हुई। रूहुल कुद्स के गीत गाया करो, रूहुल कुद्स की बाबत हवाले पढ़ा करो, पैगामात सुना करो, आपको भूख लग जाए, आप रूहुल कुद्स को जान जाएं। और इतनी भूख लगी, आइए कलाम पढ़िए मेरे साथ, पहला बाब 14वीं आयत। ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम। मुझे लगता कई लोग ये ध्यान ना नहीं पढ़ते। मुकद्दसा मरियम कहां थी? रूहुल कुद्स के लिए दुआ कर रही थी। और अगर उस मुकद्दसा खातून को रूहुल कुद्स की जरूरत है तो असि एवं ही लगे फिरने। सुनिए और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। इतनी प्यास लगी रूहुल कुद्स के लिए, 10 दिन मरकज के बाला खाना में ठहरे रहे।
हमें तो आधा घंटा हो जाए ना दुआ करते हो ते असी वेखण डै पैने घड़ियां भी खुदावंद या सानू चुक लै या पादरी नू चुक लै, जान ते छुट जाए। इसलिए कि हमें पता नहीं हम किस बात के लिए ठहरे हैं, हमारी जरूरत क्या है। मसीह ने कहा जब तक आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले इसी शहर में ठहरे रहो। इतनी प्यास लगी 10 दिन ठहरे रहे। और बाइबल का खुदा वादों का सच्चा है। दूसरा बाब पहली आयत, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। ये नहीं भी पाकरू आके तो महलिया चो कट्ठे करता फिरता है, यार तुम दुआ च ठहरे हो, तुसी होई सो, फिर आ जाओ ले लो पाकरू। वो सब एक जगह के यकायक। ये मंजर ही बड़ा खूबसूरत है, इसको रियलाइज कीजिए। आसमान से ऐसी आवाज आई, ऐसी आवाज का मतलब है आंधी नहीं थी, सिर्फ आवाज, जैसे जोर की आंधी की गर्ज होती है, शोर होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। रूहुल कुद्स आया है और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें। ये नवा ही काम जे, पहले आंधी वाला काम नवा सी, अब उनको जुबानें दिखाई दें। कैसी जुबानें? आग के शोला की सी। आग के शोला की सी फटती हुई जुबानों से मुराद है इन जुबानों के अंदर प्रेजेंस है, खुदा मौजूद है। ये आम जुबानें नहीं जो सीख कर बोली जाती हैं, ये वो जुबानें हैं जो आसमान से आती हैं और इनके अंदर खुदा मौजूद है और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। आपकी उर्दू बाइबल में लिखा है आ ठहरी, ग्रीक बाइबल में लिखा है उन पर आ बैठी। उन्होंने उन पर कब्जा कर लिया और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए। मेरी दुआ है आज जब इस मैसेज के बाद दुआ की जाए, आप सब रूहुल कुद्स से भर जाएं। आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें आप पर आ ठहरे और आप गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की। यीशु स्लीपर मर गया, इन्होंने जाकर कमरों में अंदरों ताले ला ले, छुप गए। लेकिन जब पाकरू आया उसने इनके कमरों के ताले भी खोल दिए और उसने इनके दिलों के ताले भी खोल दिए। रसूलों के अमाल की किताब का बगौर मुताला कीजिए। इन लोगों ने उस वक्त की मालूमात दुनिया को हिला के रख दिया। कभी जन्म के अंधे शिफा पा रहे हैं, कभी जन्म के लंगड़े शिफा पा रहे हैं। और आलम यह था कि पतरस और यूहन्ना शाम के वक्त दुआ के लिए जाते थे। लोग देख कर कि शाम के वक्त साया किस तरफ होगा, वहां चारपाइयां बिछा देते थे। साया पड़ने से बीमारों को शिफा मिल जाती। तुम्हारे अंदर से जिंदगी के पानी की वो कभी मुड़ के नहीं हन आए माइक लैके है गवाही तो दसो। उनको पता ही नहीं था किस किस को शिफा मिले। और वो बेदारी की लहर जो अमाल की किताब के दूसरे बाब में शुरू हुई वो आज भी दुनिया को छू रही है और जब तक यीशु आ नहीं जाता वो छूती रहेगी। और फिर मैं बात करना चाहता हूं उस औरत की जिसका हम जिक्र कर रहे थे। मसीह ने कहा अपने शौहर को बुला ला। बड़ी इधर उधर की बातें करके बिलाखर अंदर से टूट गई। आओ पढ़ें, ये हवाला मैं जरूर आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना के मुताबिक इंजील 4 बाब। मुझे पता है मसीह की कलीसिया बड़ी लाडली है, ये तो गिरजे वाला नहीं काट दे तो घर जाके ना कितों पढ़ना तो मैं पढ़ा के ही घालना। हालेलुया। 25 आयत पढ़ रहा हूं। औरत ने उससे कहा मैं जानती हूं
کہ مسیح جو خرستس کہلاتا ہے آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا میں جو تجھ سے بول رہا ہوں میں وہی ہوں۔ 28 آیت، پس عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر، کئی باری سانو پانی لب بھی جائے نا زندگی دا، اہی کڑے دی جان نہیں چھاڑ دے۔ کلام کہتا ہے اپنا گھڑا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اب میں پانی کی تلاش میں کبھی نہیں آؤں، مجھے زندگی کا پانی مل گیا ہے۔ اور لوگوں سے کہنے لگی، کیا کہنے لگی؟ آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، کیا ممکن ہے مسیح یہی ہے۔ وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگے۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ میرے بارے تو لوگ عجیب گلاں کر دینے، اور اگر میں بتاؤں گی کہ مجھے خرستس مل گیا ہے کیا وہ یقین کریں گے یا نہ کریں گے؟ میری بہنوں، یہ روح القدس کا معجزہ ہے، جو آپ کا کام ہے وہ کرتی جاؤ، اور جو پانی آپ کو روح القدس کے وسیلے ملا ہے اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے چلے جاؤ۔ یہ سامریہ شہر میں بھاگ گئی، اور نتیجہ یہ نکلا 39 آیت، اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی تھی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، اس پر پس جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس رہ۔ پہلا آندے ہم تو یہودی ہو کے ساڈے کول پانی مانگنا ہے، تے جدوں اکھاں کھلیاں نا بھی یہ کون ہے، ہن آندے نے ساڈے کول رہ۔ چنانچہ وہ 2 روز وہاں رہا، اور اس کے کلام کے سبب سے اور بھی بہتیرے ایمان لائے، اور اس عورت سے کہا اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے۔ میری دعا ہے اس طرح کی ملاقات ہم میں سے ہر ایک کی مسیح کے ساتھ ہو جائے، اور ہمیں زندگی کا پانی مل جائے، اور ہمارے اندر سے چشمے جاری ہو جائیں، اور وہ پھر چشمے ہمارے گھر سے شروع ہوں، اور ہماری کالونیوں اور ہماری بستیوں اور ہمارے ملک کو سیراب کرتے جائیں، اور لوگ کہیں کہ دنیا کا نجات دہندہ صرف خدا کا بیٹا یسوع ہے۔ آئیے اپنے سر